हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे बेटा। देखो नेक्स्ट टॉपिक है जो अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा, वैसे तो ये हम यूं नहीं कह सकते कि ये आपका सिलेबस में है, एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस सिलेबस में नहीं है, पर जो अब उससे नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशंस, उसके अंदर बेटा कुछ एक इक्वेशंस बनेंगी और उन इक्वेशंस में हमने ना दो वर्ड आपको इंट्रोड्यूस होंगे, वहां पे दो वर्ड हम बताएंगे, हमें उनका पहले पढ़ना चाहिए कि उनके बारे में है क्या ये चीजें। दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो मैं यूज करूंगा जनरली डिफरेंशिएशन और एक यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन। दो वर्ड मैं लिख भी रहा हूं ये आपके सामने, कौन कौन से यूज करेंगे हम, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इन दोनों वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोनों वर्ड्स हैं क्या, कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो बस उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, दो एलिमेंट्स पढ़ेंगे कैलकुलस के। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस। एनसीईआरटी के अंदर आप 61 पेज पे, कौन सा पेज नंबर बोला मैंने, 61 पेज के ऊपर आप इनको पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो कि क्या ये हैं एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस। तो लेट्स वी स्टार्ट एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस। आई थिंक नियर अबाउट आप कुछ पढ़े हैं 10th क्लास में। देखते हैं किस बच्चे को ध्यान आ जाता है कि हाँ सर ये हमने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए बेटा देखो, हम एक फंक्शन मान लेते हैं। मान लो फंक्शन मानेंगे कैसे, जैसे अपने पास कोई ग्राफ है और वो ग्राफ में कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। ये मान लिया आपका है जो एक्स एक्सिस है, इधर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है, किसके अलोंग लिया हमने, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आपका क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक बात है। अब इसके बाद देखो, मैं कोई ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं और वो ग्राफ मान लिया अपने पास कुछ ऐसा। ये ग्राफ है, ग्राफ कुछ ऐसा है। इसमें हमने दो पॉइंट्स मान लिए। एक पॉइंट है ये P, ये इधर वाला पॉइंट को मैं चलो रिप्रेजेंट कर देता हूं कुछ अलग से। ये हो गया P पॉइंट और ये है Q पॉइंट। Q पॉइंट और P पॉइंट दो पॉइंट्स हैं। इनको हम किसी स्ट्रेट लाइन से मैचअप कर लेते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन हमने मिला ली भाई, ये कुछ इस तरीके से। चलो मैं इसको डार्क कर लेता हूं। ये है P से Q एक स्ट्रेट लाइन जो P और Q को मिला है। ठीक है। अब Q से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। मैं पहले बेटा पूरा एक ग्राफ बना रहा हूं ताकि हम इसके बारे में फिर सीख लेंगे कि क्या कुछ इसमें हो रहा है। ये ग्राफ बना लिया इसमें। ये देखो Q पॉइंट, Q से हमने एक परपेंडिकुलर ले आए, एक P से लेके गए, ये आगे आपका मैचअप हो गया है। ठीक है। एक बात सुनो, जो ये P पॉइंट है, मान लो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, x y। क्या कोऑर्डिनेट्स बन गए, x y। ठीक है भाई। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x y। Q पॉइंट है, मान लो देखो अब Q पॉइंट पे गए तो ये जो y में है ये इंक्रीमेंट हुआ ना, y में इतना, y में इंक्रीमेंट हुआ और ये x में इंक्रीमेंट हुआ। यहां से आप इसको मैच कर लो। ये x में इंक्रीमेंट हुआ, मान लो डेल्टा x। x में कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट का मतलब समझ गया ना बेटा, बढ़ोतरी कितनी हुई, डेल्टा x। y में कितना इंक्रीमेंट हुआ, मान लिया डेल्टा y। y में कितना इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा y। अच्छा, आप सिंपली यू कैन से दैट कि द एलिमेंट्स coordinate points of P point is x and y. What are the coordinate points of the Q? Coordinates points Q के क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल है। क्या बता सकते हो आप, y प्लस डेल्टा y, एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x। x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ये आपके किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, Q के। तो देखो अब मैं एक बार और बता रहा हूं बेटा, कुछ नहीं है, बस हमने एक बार एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या लिए हैं। ग्राफ हमने ये लिया है, इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट सेलेक्ट किए, P पॉइंट और Q पॉइंट। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे x हो गया, ये y x y हो गया, और Q पॉइंट के ऊपर कुछ x बढ़ेगा कुछ y बढ़ेगा। देखो y भी बढ़ रहा है और x भी बढ़ रहा है, तो x इंक्रीज हुआ डेल्टा x, y इंक्रीज हुआ डेल्टा y। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। क्लियर होगी यहां तक। मैं अब एक बार इधर लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए कि हमने क्या किया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P point
पी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई, वाई हमने कैपिटल ले रखा है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट वो क्या होंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट। ठीक बात हो गई भाई, ये क्लियर होगी ये बात। अच्छा अब सुनो, एक अगर जैसे ये जो अपनी राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर मैं थीटा मान के चलूं, यहां पे ये थीटा कंसीडर करते हैं, तो इस ट्रायंगल में मान लिया पी क्यू और ये पॉइंट है आर, पी क्यू आर पॉइंट में टेंजेंट थीटा आप बता सकते हो बेटा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप टेंजेंट थीटा बता सकते हो, क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, 10th क्लास में आप पढ़े हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट थीटा को हमने क्या लिख लिया, क्यू आर बाय पी आर। क्लियर होगी ये बात, क्यू आर बाय पी आर। अच्छा अब कोई बता सकता बेटा क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, शाबाश, क्यू आर को क्या लिखा जा सकता है, देखो क्यू आर ये है ना, इस पूरी में से यहां पे देखो, इस पूरी वैल्यू में से अगर मैं ये घटा दूं, यानी कि ये है y प्लस डेल्टा वाई और ये है y, यहां तक कितना है y प्लस डेल्टा वाई और ये कितना है y, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई करेंगे तो क्या आ गया क्यू आर, y प्लस डेल्टा वाई में से अगर हम y को घटाएं तो क्या बन गया क्यू आर, डिवाइड बाय, ये आप कोऑर्डिनेट यहां पे रखें, डिवाइड बाय पी आर। पी आर देखो, पी आर, ये पी आर कितनी है, ये है बेटा डेल्टा एक्स, देखो क्लियर दिख रही है, ये कितनी है डेल्टा एक्स, ये कितनी है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हमने यहां पे पुट अप कर लिया। क्लियर होगी। अब एक बात सुनो, जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है जो वो किसके पे डिपेंड कर रही है, x पे, y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो हम एक फंक्शन लिख सकते हैं, y फंक्शन कैन बी रिटन एज f ऑफ x। देखो यहां पे f ऑफ x, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, y है जो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, x पे। हम ये नहीं कहेंगे कि x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है, तब केस बन जाता दूसरा, y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, ध्यान से सुनो, अब कैसे पढ़ोगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fx। ये हम कई बार पूछ लेते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x या m इज द फंक्शन ऑफ z, कुछ भी कह सकता है, एक वेरिएबल टर्म है और दूसरी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक वेरिएबल टर्म और दूसरी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर होगी। यहां तक जो पॉइंट्स हैं वो मेरे ख्याल में क्लियर हो गए होंगे आपको। अब एक पॉइंट और ये पूछ लिया जाता है, कई बार है ना, एक बच्चे ने पूछा मेरे से कि सर ये जो डिफरेंशिएशन है इसका मतलब बताओ, पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। सुनो भाई ध्यान से, डिफरेंशिएशन का जब हम कर रहे हैं तो पहला पॉइंट अपना डिफरेंशिएशन ही चला हुआ है ना बेटा इसमें, तो डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है। देखो डिफरेंशिएशन हम कहेंगे डिफरेंट होना, डिक्रीज होना, और इंटीग्रेशन में हम करते एडअप। ये मैं एक फिजिकल मीनिंग बता रहा हूं आपको जनरली समझाने के लिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीज को घटाना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीज को बढ़ाना। तो अब हम यहां पे देखो ये कंडीशन यहां तक पहुंच गए हैं, ये तो अभी सिंपल सी मैथमेटिकल सिंपल सा कैलकुलस। अब मैं इसके ऊपर एक बात और जा रहा हूं, अगर P और Q बहुत ही क्लोज होते, P और Q बहुत क्लोज होने का मतलब क्या है, सुनो अब ध्यान से। इफ, मैं यहां पे कंडीशन लगा रहा हूं, इफ P एंड Q वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के अगर बहुत क्लोज होते तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, जो ये डेल्टा वाई है और डेल्टा एक्स है वो लगभग जीरो के ही क्लोज हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एक्स है, दिस विल इंप्लाइज डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, नियर इक्वल टू जीरो, और डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, नियर इक्वल टू जीरो।
डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगा, नियर इक्वल टू 0, और डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, नियर इक्वल टू 0। तो अब जो ग्राफ बन जाएगा, अब वो ग्राफ कैसा होगा जब पी और क्यू को अगर हम वेरी क्लोज कर देते हैं। तो देखो दूसरा ग्राफ है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। ये कोई ग्राफ था ऐसा ही, हमने पी और क्यू को वेरी क्लोज लिए, तो देखो मान लो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अगर हम इनको दोनों को मिला देते हैं, देखो बिल्कुल छोटा सा बन रहा है, ये मिला रहे, तो ये तो क्या बेटा डेल्टा वाई, और ये क्या है डेल्टा एक्स। तो हम इस टेंजेंट थीटा को, ध्यान से सुनो, हम इस टेंजेंट थीटा को एक अलग फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और एम को बोलते हैं हम स्लोप। अब बेटा लास्ट वाले अगर लेक्चर आपने अटेंड किए हैं तो मैंने वहां पे बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो स्लोप क्या हो गया, टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। या हम इसको प्रॉपरली लिखे, m इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी लिमिट टेंड्स टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो ये कैपिटल्स में है बेटा, कैपिटल्स में ही रखते रहो आप इनको। तो m लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहां पे m क्या है, स्लोप, ठीक है। या अगर आप इस लिमिट को आप फ्री करो तो ये बन गया dx बाय dt, dx बाय dt। यहां पे जो m इज इक्वल टू dx बाय dt आया है ना, यही आपका रिप्रेजेंटेशन है बेटा, सॉरी dx नहीं, dy बाय dx, dy बाय dx। यहां पे m इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, dy बाय dx। टाइम में चला गया था मैं, टाइम की भी इक्वेशंस आएंगी। m किसके इक्वल आ गया, dy बाय dx। अब m इज इक्वल टू dy बाय dx आया है ना, इसको आप ऐसे लिखो, m इज इक्वल टू dy बाय dx, m इज इक्वल टू dy बाय dx। देखो अब मैं आपको बता देता हूं, जो ये dy बाय dx है, इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे कि ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं आपको कहूं, जैसे अभी मैंने लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लिखा जाएगा, dy बाय dt। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाय dt। और कुछ बोल के देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाय dt। तो अब आप इस सेंटेंस को समझो, सेंटेंस का मीनिंग ले लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यानी कि ऊपर पहले का डिफरेंशिएशन dy कर दो, नीचे दूसरी का है dx। अब यहां पे डिपेंड कौन कर रहा है, y किस पे, x पे। हमेशा नीचे वाली पे डिपेंड करेगा, ऊपर वाला, नीचे वाली पे डिपेंड करेगा, ऊपर वाला, ठीक है बेटा। ये है डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन को देखो, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूं इंटीग्रेशन। थैंक यू।